बुजुर्ग माँ को कुत्ते की थाली में खाना खिलाते थे। बेटे ने ऐसा इंसाफ किया कि सब दंग रह गए। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां गंगा के किनारे बसे एक शांत मोहल्ले में एक ऐसा घर था जिसे लोग दूर से देखकर कहते थे, वाह, क्या किस्मत है यहाँ रहने वालों की। ऊंची सफेद दीवारें, लोहे का बड़ा गेट और बाहर लगी पीतल की चमकती नेम प्लेट सावित्री निवास। लेकिन उस चमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जिसे कोई नहीं जानता था। इस घर की मालकिन थी सावित्री देवी। उम्र लगभग 63 साल। कुछ साल पहले तक उनका जीवन बिल्कुल अलग था। उनके पति गोपाल प्रसाद सिंचाई विभाग में बड़े अधिकारी थे। पूरे शहर में उनका सम्मान था। जब तक वे जीवित थे, घर में सावित्री देवी की आवाज ही अंतिम निर्णय होती थी। बेटा अंकित और बहू रीमा भी उनके सामने सिर झुकाकर बात करते थे। लेकिन गोपाल प्रसाद के जाने के बाद सब बदल गया। अब उसी घर में सावित्री देवी के लिए कोई जगह नहीं बची थी। बेटा और बहू की नज़र सिर्फ उस आलीशान कोठी पर थी, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ थी, और वह अब भी सावित्री देवी के नाम पर थी। घर के पीछे बने एक छोटे सीलन भरे कमरे में सावित्री देवी रहती थी। कमरे में एक पुरानी चारपाई, टूटी अलमारी और एक धुंधली बल्ब की रोशनी थी। ठंड में भी वहां धूप नहीं आती थी। ये वही घर था जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई और सपनों से सजाया था। लेकिन अब उसी घर में वे कैदी बनकर रह गई थीं। उस रात ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। बाहर हवा में नमी थी और गंगा किनारे से आती ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। डाइनिंग हॉल से गर्म खाने की खुशबू आ रही थी, ताज़ा पूरी, सब्जी और हलवे की। सावित्री देवी के पेट में जोर से गुड़गुड़ाहट हुई। उन्होंने घड़ी देखी। रात के 9 बजे बज चुके थे। उन्हें दोपहर से कुछ नहीं मिला था। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। अंदर आई रीमा। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। उसके हाथ में कोई ट्रे नहीं थी, बल्कि एक पुरानी स्टील की टेढ़ी प्लेट थी। वो कमरे में अंदर तक नहीं आई। उसने प्लेट को दरवाजे से ही फर्श पर धक्का देकर सरका दिया। प्लेट घिसती हुई चारपाई से टकराई और रुक गई। उसमें 2 सूखी ठंडी रोटियां और पानी जैसी दाल थी, जो रास्ते में गिरकर फर्श पर फैल गई। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से प्लेट उठाई। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, रोटियां बहुत कड़ी हैं। दांत नहीं है मेरे। अगर एक नरम रोटी मिल जाती। तो रीमा पलटी। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। वाह, महारानी को ताज़ी रोटी चाहिए। मुफ्त का खाना भी कम पड़ रहा है क्या? घर चलाना कितना मुश्किल है, पता भी है आपको। जितना मिलता है चुपचाप खाओ, नहीं खाना तो भूखी रहो। इतना कहकर उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया। सावित्री देवी ने रोटी को दाल में डुबोया ताकि वह थोड़ी नरम हो जाए। हर निवाले के साथ उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। वे खाना नहीं, अपना अपमान निगल रही थीं। रात करीब 10 बजकर 30 मिनट बजे उन्हें तेज खांसी आने लगी। उन्हें बचपन से अस्थमा की बीमारी थी। ठंड बढ़ते ही सांस लेना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने घबराकर तकिए के नीचे हाथ डाला। उनका इन्हेलर वहां नहीं था। उन्होंने चारपाई, अलमारी, फर्श, सब जगह ढूंढा। कुछ नहीं मिला। अब उनकी सांस और तेज चलने लगी। छाती में दर्द होने लगा। वे किसी तरह रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंची और जोर जोर से पीटने लगी। अंकित बेटा, दरवाज़ा खोल। सांस नहीं आ रही। करीब 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। अंकित सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन था। उसके हाथ में वही इन्हेलर था और दूसरे हाथ में कुछ कागज। सावित्री देवी ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया। बेटा दे दे, नहीं तो मर जाऊंगी। अंकित ने इन्हेलर पीछे खींच लिया और कागज उनकी गोद में फेंक दिए। वो उनके सामने बैठ गया, जैसे कोई सौदा करने आया हो। माँ, इतनी तकलीफ हो रही है ना? बस एक छोटा सा काम कर दो। इन कागजों पर साइन कर दो। घर मेरे नाम कर दो। अभी इन्हेलर दे दूंगा। सावित्री देवी की आंखें फैल गईं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह सब पहले से सोचा हुआ है। सांस टूट रही थी। सिर चकरा रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। एक पल को लगा, साइन कर दूं, जान बच जाएगी। लेकिन तभी उन्हें अपने पति की आखिरी बात याद आई। यह घर तुम्हारी सुरक्षा है। कभी किसी के नाम मत करना। उन्होंने पूरी ताकत जुटाकर सिर हिला दिया। नहीं। अंकित का चेहरा तुरंत बदल गया। ठीक है, तो पूरी रात ऐसे ही तड़पती रहो। वो उठकर चला गया।
जाते जाते उसने इन्हेलर बिस्तर पर फेंक दिया। सावित्री देवी ने तुरंत उसे उठाकर इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उनकी सांस सामान्य हुई, लेकिन दिल में कुछ टूट गया था। उस रात ठंड और भी बढ़ गई। कमरे में रखा छोटा हीटर ही उनकी एकमात्र राहत था। रात करीब 1 बजे रीमा फिर कमरे में आई। उसने बिना कुछ कहे हीटर का प्लग निकाल लिया। बिजली का बिल बहुत आता है, आज से हीटर बंद, बहू ठंड लग जाएगी। रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बाथरूम गई और ठंडे पानी की बाल्टी भरकर लाई। सावित्री देवी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने पूरी बाल्टी उनकी रजाई और गद्दे पर उड़ेल दी। बर्फ जैसा पानी। सावित्री देवी चीख उठी, ये क्या किया तूने? रीमा हंसी, गीली रजाई में नींद अच्छी आती है, शायद तब दिमाग ठिकाने आएगा। लाइट बंद हुई, दरवाज़ा बंद हुआ और कमरा अंधेरे में डूब गया। गीला गद्दा, गीली रजाई और काटने वाली ठंड। सावित्री देवी फर्श के सूखे कोने में सिकुड़कर बैठ गई। दांत किटकिटा रहे थे, शरीर कांप रहा था। पूरी रात उन्होंने आंख नहीं झपकी, लेकिन रात के करीब 3 बजे कुछ बदल गया। उनका रोना अचानक बंद हो गया। उन्होंने अपने कांपते हाथों को देखा, फिर कमरे को, फिर दरवाजे को, और पहली बार उनके मन में डर की जगह एक सख्त निर्णय ने जन्म लिया। धीरे धीरे वे दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुईं। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें अजीब ताकत थी। अब बस बहुत हो गया। उस ठंडी, गीली और अंधेरी रात में एक असहाय माँ मर गई, और उसकी जगह एक ऐसी औरत ने जन्म लिया जो अब किसी से डरने वाली नहीं थी। सुबह जब दरवाज़ा खुला तो सावित्री देवी पहले की तरह टूटी हुई नहीं दिखी। पूरी रात फर्श पर बैठे रहने के बावजूद उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आंखें सूजी हुई थीं, शरीर थका हुआ था, लेकिन नजरें स्थिर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अंदर ही अंदर कोई फैसला कर लिया हो। थोड़ी देर बाद अंकित कमरे में आया। उसके हाथ में चाय का कप था। ये वही चाय थी जिसके लिए सावित्री देवी महीनों से तरस रही थी। वह उनके पास बैठ गया और बहुत नरमी से बोला, माँ चाय पी लो, अदरक वाली है। सावित्री देवी ने बिना कुछ कहे कप पकड़ लिया। अंकित ने धीरे से उनका हाथ दबाया और भावुक आवाज में बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मुझे बहुत पछतावा है। उसके शब्द सुनने में सच्चे लग रहे थे, लेकिन आंखों में वह गर्मी नहीं थी जो एक बेटे की आंखों में होनी चाहिए। अंकित ने आगे कहा कि सुबह वह पंडित जी के पास गया था। पंडित ने बताया कि घर में पितरों का दोष है, इसी कारण घर में लड़ाई झगड़े और परेशानियां बढ़ गई हैं। इसका एक ही उपाय है, पूरे परिवार को हरिद्वार के एक प्रसिद्ध मंदिर में जाकर पूजा करनी होगी, तभी सब ठीक होगा। उसने बड़ी विनती के साथ कहा, माँ, तुम हमारे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री देवी ने चाय का एक घूंट लिया और बेटे के चेहरे को ध्यान से देखा। एक माँ अपने बच्चे की सच्चाई पहचान लेती है। उन्हें समझ आ गया कि यह अचानक आया प्यार नहीं, कोई योजना है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांत स्वर में बोली, ठीक है बेटा, अगर भगवान का बुलावा है तो मैं चलूंगी। अंकित के चेहरे पर तुरंत राहत दिखाई दी। वह जल्दी से बाहर चला गया और रीमा को इशारा किया। काम बन गया। कमरे में अकेली रह जाने के बाद सावित्री देवी धीरे धीरे उठीं। उन्होंने अपनी पुरानी अलमारी खोली और नीचे रखे एक छोटे से बक्से से एक पुराना मोबाइल फोन निकाला, जिसे उन्होंने सालों से छुपाकर रखा था। कांपते हाथों से उन्होंने एक नंबर मिलाया और धीमी आवाज में कहा, पांडे जी, मैं आज हरिद्वार आ रही हूँ, सब तैयार रखिए, समय आ गया है। फोन काटने के बाद उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक ठंडा विश्वास था। दोपहर तक तैयारी पूरी हो गई। अंकित ने कार निकाली। रीमा ने बाहर से दिखाने के लिए बहुत बनावटी स्नेह दिखाया, जैसे वो सच में सास की चिंता कर रही हो। रास्ते भर अंकित बार बार कहता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, बस पूजा हो जाए। लेकिन कार के शीशे में दिखती उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। हरिद्वार पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मंदिर के आसपास भारी भीड़ थी। घंटियों की आवाज, भजन, दुकानों की पुकार और लोगों की चहल पहल से पूरा इलाका भरा हुआ था। अंकित ने सावित्री देवी का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे वो उन्हें संभाल रहा हो, जबकि असल में वो उन्हें सही जगह तक ले जा रहा था। मंदिर के पिछले हिस्से में भीड़ ज्यादा थी, धक्का मुक्की हो रही थी। वहीं पहुंचकर अंकित रुका और बोला, माँ,
आप यही खड़ी रहो, बहुत भीड़ है। हम पहले दर्शन करके आते हैं, फिर आपको ले चलेंगे। सावित्री देवी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए गहरा दर्द चमका, लेकिन तुरंत गायब हो गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जाओ बेटा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अंकित ने रीमा का हाथ पकड़ा और भीड़ में गायब हो गया। कुछ ही मिनटों में दोनों मंदिर परिसर से निकलकर पार्किंग की ओर भागे। कार में बैठते ही रीमा ने राहत की सांस ली। छूट गए, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अंकित ने इंजन स्टार्ट किया और हंसते हुए बोला, उसके पास फोन नहीं, पैसे नहीं, किसी का नंबर याद नहीं, ज्यादा देर टिक भी नहीं पाएगी। बस अब घर हमारा। दोनों ने तेज संगीत चला दिया और शहर से बाहर निकल गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी समस्या हमेशा के लिए खत्म कर दी है। उधर मंदिर के उस खंबे के पास सावित्री देवी अभी भी खड़ी थीं। वे न रो रही थी, न घबराई हुई थी, बस शांत होकर भीड़ को देख रही थीं। लगभग 15 मिनट बाद भीड़ को चीरते हुए 2 सुरक्षाकर्मी और मंदिर के प्रबंधक उनके पास आए। प्रबंधक ने झुककर कहा, माताजी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रही हैं? हम आपको लेने बाहर आते। ये सुनकर सावित्री देवी की झुकी हुई कमर सीधी हो गई। चेहरे पर वही दृढ़ता लौट आई जो कभी उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कभी कभी अपने ही लोगों की असलियत जानने के लिए अकेले आना पड़ता है। तुरंत उनके लिए गाड़ी बुला ली गई। सावित्री देवी धीरे धीरे कार की ओर बढ़ी। मंदिर की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। अब वो वही कमजोर बुजुर्ग महिला नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी महिला लग रही थी जिसके पास सब कुछ खोकर भी सब कुछ जीत लेने की ताकत है। कार का दरवाजा बंद हुआ और वो मंदिर परिसर से बाहर निकल गई, उस जगह से जहां उनका बेटा उन्हें मरने के लिए छोड़ गया था। उधर अंकित और रीमा को लग रहा था कि उनकी सबसे बड़ी रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो गई है। रात करीब 8 बजे उनकी कार सावित्री निवास के सामने रुकी। घर वैसा ही शांत खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन आज उस शांति में उन्हें सुकून मिल रहा था। पिछली सीट खाली थी और उस खालीपन को देखकर दोनों के चेहरों पर संतोष था। रास्ते में वे महंगी मिठाई और शराब खरीद चुके थे, एक बोझ से मुक्त होने का जश्न मनाने के लिए। घर में घुसते ही रीमा ने सैंडल उतारकर दूर फेंकी और सोफे पर बैठ गई। आखिरकार अब ये घर सच में हमारा है। अंकित ने हंसते हुए बोतल खोली और 2 गिलास भरे। कल ही प्रॉपर्टी डीलर को बुलाता हूं, 5 करोड़ मिलेंगे आराम से, फिर यहां से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। दोनों ने गिलास टकराए। घर में पहली बार उन्हें पूरी आजादी महसूस हो रही थी। न खांसी की आवाज, न शिकायत, न किसी की मौजूदगी, सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक पूरे घर की बत्तियां बुझ गईं। ऐसी बंद हो गया, पंखे थम गए और घर अंधेरे में डूब गया। अंकित जुजुलाया, ये क्या यार, अभी ही लाइट जानी थी। वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर इन्वर्टर देखने जा ही रहा था कि बाहर से लाउडस्पीकर की भारी आवाज गूंजी। घर के अंदर मौजूद लोगों को सूचित किया जाता है कि ये संपत्ति प्रशासन द्वारा सील की जा रही है, सभी लोग तुरंत बाहर आ जाएं। दोनों के हाथ से गिलास छूटकर गिर गए। रीमा घबराकर बोली, ये क्या हो रहा है? वे दौड़कर बालकनी में पहुंचे। नीचे का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। गेट के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। लाल नीली बत्तियां चमक रही थीं और पीछे एक बड़ा बुलडोजर खड़ा था। कुछ पड़ोसी भी तमाशा देख रहे थे। गेट के सामने सूट पहने एक व्यक्ति फाइल लिए खड़ा था, सावित्री देवी के वकील श्री खन्ना। अंकित नीचे भागा और चिल्लाया, ये क्या मजाक है? ये मेरा घर है। खन्ना ने शांत स्वर में कहा, आवाज धीमी रखिए, ये घर अब आपका नहीं है। अंकित हंस पड़ा, मां ने मेरे नाम पावर ऑफ अटर्नी साइन की थी। खन्ना ने फाइल से दस्तावेज निकालकर सामने कर दिया। आपने जिस कागज पर साइन करवाए थे वह पावर ऑफ अटर्नी नहीं, बेदखली और दान पत्र था। अंकित का चेहरा सफेद पड़ गया। खन्ना ने बताया कि सावित्री देवी ने कानूनी रूप से बेटे बहू को संपत्ति से बेदखल कर पूरी कोठी ट्रस्ट को दान कर दी है और आदेश दिया था
कि 24 घंटे के भीतर मकान खाली करा लिया जाए। उन्होंने घड़ी देखी। समय पूरा हो चुका है। रीमा वहीं सड़क पर बैठ गई। अंकित बड़बड़ाने लगा। यह कैसे हो सकता है? उन्हें कानून का क्या पता? खन्ना ने गंभीर होकर कहा। वह किसी आम महिला की पत्नी नहीं थीं। एक वरिष्ठ अधिकारी की जीवन संगिनी थीं। उन्होंने सब समझकर ही कदम उठाया है। इसके बाद पुलिस आगे बढ़ी। अंकित और रीमा को बाहर कर दिया गया। उनका सामान भी अंदर ही रहने दिया गया। इंस्पेक्टर ने साफ कहा, आदेश है, घर की एक सुई भी बाहर नहीं जाएगी। दोनों सड़क पर खड़े थे, खाली हाथ, बिना पैसे और बिना घर के। तभी अंकित के फोन पर मैसेज आया, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। रीमा ने उसका कॉलर पकड़ लिया। अब क्या करेंगे? अंकित के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर उसने कहा, चलो माँ से माफी मांगते हैं। माँ है, पिघल जाएगी। यही एक उम्मीद बची थी। अगले दिन वे हरिद्वार पहुंचे। अब वे वैसी हालत में नहीं थे जैसे कल थे। कपड़े गंदे, चेहरों पर थकान और आंखों में डर था। पूछताछ करते वे एक बड़े आश्रम के सामने पहुंचे। सावित्री, सेवा सदन, विशाल भवन। अंदर भीड़ और गाड़ियों की कतार देखकर वे चौंक गए। अंदर एक सभा चल रही थी। मंच पर साड़ी पहने, चश्मा लगाए, गरिमा से बैठी महिला को देखकर अंकित स्तब्ध रह गया। वो सावित्री देवी थी, लेकिन बिल्कुल अलग रूप में। आत्मविश्वास, सम्मान और अधिकार से भरी हुई। अंकित पागलों की तरह मंच की ओर दौड़ा। माँ, माँ, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें लेने आए हैं। उसकी आवाज सुनकर पूरा हॉल शांत हो गया। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। सावित्री देवी ने धीरे से चश्मा ठीक किया और उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और शांत स्वर में कहा, माफ कीजिए, मैं इस व्यक्ति को नहीं पहचानती। ये सुनकर अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, माँ, मैं अंकित हूँ, आपका बेटा। सावित्री देवी खड़ी हो गईं। उनकी आवाज अब कठोर थी। मेरा एक बेटा था, लेकिन वह कल मंदिर की भीड़ में अपनी माँ का हाथ छोड़ते ही मर गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी बीमार माँ को मरने के लिए छोड़ दे, वो बेटा नहीं हो सकता। अंकित और रीमा रोते रहे, लेकिन सावित्री देवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया, इन्हें बाहर ले जाइए। गार्ड्स ने दोनों को पकड़कर बाहर ले जाना शुरू कर दिया। तभी सावित्री देवी ने उन्हें रोका। रुको, मेरे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता। इन्हें भोजन का पैकेट दे दो। गार्ड्स ने उनके हाथ में खाना थमाया और गेट के बाहर छोड़ दिया। दोनों सड़क पर खड़े थे। हाथ में वही रोटियां थीं जिन्हें वे कभी तुच्छ समझते थे। अंदर सभा फिर शुरू हो चुकी थी। सावित्री देवी ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। बाहर तेज धूप, गर्म सड़क और व्यस्त भीड़। किसी को फर्क नहीं पड़ा कि दो लोग अभी अभी अपनी सबसे बड़ी हार लेकर निकाले गए हैं। रीमा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से पैकेट खोला। अंदर पूरी और आलू की सब्जी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वही खाना जिसे वो मुफ्त की रोटी देती, आज सबसे बड़ी नेमत था। अंकित जमीन पर बैठ गया, जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। वो गेट को देखता रहा, मानो उम्मीद हो कि अभी माँ बुला लेंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन गेट बंद था, और उसके साथ उनका संसार भी। उसने कांपती आवाज में कहा, हमने क्या कर दिया? रीमा चुप रही। पहली बार उन्हें समझ आया कि उन्होंने सिर्फ घर नहीं, बल्कि वो इंसान खो दिया जो बिना शर्त उनके साथ खड़ा था। शाम तक भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया। उन्होंने वही खाना खाया। हर कौर के साथ पछतावा गहरा होता गया। रात आई तो एहसास हुआ, न रहने की जगह, न पैसे, न कोई सहारा। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर रात बिताई। ठंडी हवा चल रही थी, वही ठंड जो कभी सावित्री देवी ने अकेले झेली थी। अगले दिन उन्होंने काम खोजा, पर बिना पहचान कोई तैयार नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए। कभी ढाबे पर बर्तन मांजते, कभी मजदूरी करते, कभी भूखे सोते। ताने अलग सुनने पड़ते। उनका अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था। उधर सावित्री देवी ने जीवन बदल दिया। अपने ट्रस्ट से अनाथ बच्चों के लिए आश्रम शुरू कराया, जहां पढ़ाई, भोजन और रहने की पूरी व्यवस्था थी।
लोग दूर दूर से दान देने लगे। आश्रम सेवा और करुणा का प्रतीक बन गया। बच्चे उन्हें माँ कहते और वो हर बच्चे को अपनाती। उनके चेहरे पर अब त्याग से मिला संतोष छलकता था। एक दिन वो बच्चों को खेलते देख रही थी। एक छोटी बच्ची दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गई। माँ, आप कहीं मत जाना। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। आंखों में नमी थी, पर दर्द नहीं, सिर्फ अपनापन। शायद उन्हें समझ आ गया था कि मातृत्व खून से नहीं, भावना से बनता है। समय बीतता गया। शहर में उनकी कहानी फैल गई। उन्होंने अपने दुख को दूसरों के सुख में बदल दिया। वही अंकित और रीमा कभी-कभी हरिद्वार के आसपास भटकते दिखते। न पहचान, न सम्मान, न ठिकाना। जिस हाथ को ठुकराया था, उसके बिना जीना कितना कठिन है, ये वे रोज महसूस करते। सालों बाद भी सावित्री देवी ने उनके बारे में नहीं पूछा। अतीत को वही छोड़ दिया जहां वो खत्म हुआ था। उनकी दुनिया अब उन बच्चों के बीच थी जिन्हें सच में माँ चाहिए थी। उन्होंने अपनी संपत्ति, समय और प्यार सब सेवा में लगा दिया। उनकी मुस्कान अब स्थायी थी। कहते हैं, कर्म खाली नहीं जाते। जो सम्मान देता है उसे सम्मान मिलता है, जो अपमान करता है उसे उसका फल मिलता है। माँ का दिल समुद्र जैसा होता है, गहरा और विशाल, लेकिन जब वो टूटता है उसकी गूंज दूर तक जाती है। इस कहानी की सीख यही है कि माता-पिता का सम्मान जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। धन और अहंकार स्थायी नहीं, पर उनका आशीर्वाद जीवन भर साथ देता है। जिसने उसे ठुकराया, उसने खुद अपनी छत गिरा दी। और उस दिन के बाद सावित्री निवास सिर्फ एक घर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी माँ की कहानी बन गया जिसने अपमान को ताकत बना लिया और साबित कर दिया कि सच्ची जीत बदले में नहीं, आत्मसम्मान में होती है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि माता-पिता बहुत सहनशील होते हैं, लेकिन उनके सम्मान पर चोट पड़े तो उनका कठोर फैसला भी सही हो सकता है। लालच इंसान को रिश्तों की कीमत भुला देता है, और जब समझ आती है, तब देर हो चुकी होती है। धन नहीं, माँ बाप ही सच में अपने होते हैं। उनका दिल तोड़ने वाला अंत में खुद टूट जाता है। लेकिन अब आप बताइए, क्या सावित्री देवी ने अपने बेटे और बहू को माफ न करके सही फैसला लिया, या उन्हें एक मौका और देना चाहिए था, और अंकित और रीमा ने जो अपनी ही माँ के साथ किया? क्या ऐसे लोगों को माफी मिलनी चाहिए, या अपने कर्मों का फल भुगतना ही न्याय है? अपने विचार जरूर लिखिए। और अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रज्ञा की आवाज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।